गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आइएगा एक बार फिर। आज मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स ही लेकर आया हूं और इन पे हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आपसे नहीं कर पा रहा, और मैं आपसे बस यही करना चाहूँगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइएगा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट यह है कि आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये बच्चों डी। आपसे बच्चों यह कह रहा है, अच्छा इस पे भी प्लस क्यों है, इस पे भी प्लस क्यों है, इस पे माइनस क्यों है, इस पे प्लस क्यों है। कह रहा है कि फाइंड एफ नेट, कुल बल ज्ञात कीजिए ऑन चार्ज एट सी। सी पे रखे हुए चार्ज पर, सी पर रखे हुए आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह आपसे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे समझने की आवश्यकता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, तो बच्चों यहाँ प्लस क्यों है, यहाँ प्लस क्यों है, यहाँ माइनस क्यों है, और यहाँ प्लस क्यों है। ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बच्चों आपके सी पे रखे हुए, सी पर रखे हुए आवेश पर आपको कुल बल ज्ञात करना है। तो बच्चों आप मुझे बताइएगा, इस पे बी भी लगाएगा, इस पे डी भी बल लगाएगा, और इस पे ए भी बल लगाएगा। बच्चों अगर सपोज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, इस माइनस क्यू पर जो बी पर रखा हुआ प्लस क्यू है, ये बल लगाता है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, आकर्षण होगा, बी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जो एफ, जो बी होगा वह इधर इस तरह से होगा। अब ये चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ है, तो कूलाम के नियम से के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस ये ए है, तो इसलिए ए स्क्वायर। बच्चों इस पे डी भी फोर्स लगाएगा, तो डी यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण यहाँ पे होगा। तो बच्चों ये डी भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसे मैं नाम दूंगा एफ डी। बच्चों यहाँ फिर कूलाम के नियम से के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए है, तो ए स्क्वायर। बच्चों अगर हम यहाँ से थोड़ा यह गौर करें कि बी, एफ बी और जो एफ डी है, इनका जो रिजल्टेंट जो होगा, जो परिणामी होगा, जो इनके बिल्कुल बीचों बीच होगा, परिणामी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ आर से। ये इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, यह है एफ बी, यह है एफ डी, और इनका जो रिजल्टेंट जो होगा एफ आर, वो बीचों बीच से होगा, और जो यह एंगल है यह है 90 डिग्री। तो बच्चों परिणामी आप निकालने के लिए सूत्र काम में लेते हैं एफ आर इक्वल टू, हमारे पास जो दोनों है एफ बी और एफ डी, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी, और कोस थीटा आता है बच्चों, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है बच्चों 90 डिग्री। और अगर हम डिस्कस करें तो कोस 90 बच्चों होता है 0, तो इसलिए ये यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू है बच्चों 0 हो जाएगी। इसलिए एफ आर इक्वल टू, अब ये एफ बी और एफ डी, बच्चों ध्यान देना, एफ बी इक्वल टू मैं एफ डी कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसकी भी वही वैल्यू है, इन्हें मैं ये एफ मान सकता हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ डी वे एफ बी, एफ बी वे एफ डी की जगह मैं काम में लूंगा एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 एफ स्क्वायर। और इसको हम अगर हल करें तो ये एफ स्क्वायर, तो जहां से हल करेंगे तो एफ बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा ये √2। बच्चों ये हमने निकाला है एफ आर बी वे डी का। बच्चों अगर आपसे यह कहता है कि इस पे तो ये ए भी फोर्स लगाएगा, तो बच्चों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन होगा आकर्षण, तो ए भी इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा बच्चों, तो इसे नाम दूंगा एफ ए। बच्चों अब यहां से यहां तक की हमें जो दूरी निकालना है, अगर ये ए है और यह भी ए है, तो ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी को अगर हम निकालें, तो ए का स्क्वायर प्लस इस वाले ए का स्क्वायर और ये इसका रूट, एक स्क्वायर, एक ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, उसको हल करेंगे तो ए तो आ जाएगा बच्चों बाहर, और ये √2 अंदर रहेगा। तो ये वाली एसी वाली डिस्टेंस है। अब बच्चों हम देखें तो ए इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एफ है कूलाम के नियम से के क्यों क्यों बच्चों हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और अब के बाद डिस्टेंस हमने निकाला था a√2, इसका होल स्क्वायर हल करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2
ए स्क्वायर होगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। बच्चों यहां से एक और करना, जो एफ ए है वह भी इधर है और जो एफ आर है वह भी इधर है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए जो कुल जो बल होगा, एफ नेट जो फोर्स होगा वह होगा एफ आर प्लस एफ ए। एफ आर का हमने मान निकाला था F√2 प्लस एफ ए का हमने मान निकाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ नेट इक्वल टू बच्चों एफ का मान यह है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू √2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। बच्चों जो कॉमन आ रहा है आप उसे कॉमन ले लीजिएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा √2 और इधर बचा 1/2। बच्चों यही नेट फोर्स है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कुल बच्चों जो लगेगा वह एक ही ओर लगेगा, टुवर्ड्स ए। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बच्चों हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों यह है कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी साइड ए है और इसके चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू स्मॉल चार्ज रखा हुआ है तथा इस स्क्वायर के बीचों बीच में एक कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और प्रश्न यह आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू। प्लस क्यू पर जो कुल बल है वह ज्ञात कीजिए, वह कितना होगा। तो बच्चों आप मुझे यह बताइएगा, इस प्लस क्यू पर यह ए पे रखा हुआ चार्ज, बी पे रखा हुआ चार्ज, सी पे रखा हुआ चार्ज और डी पे रखा हुआ चार्ज, ये सभी फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम इस पर डिस्कस करें बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये साइड ए, ये ए, ये ए, ये ए और यहाँ पे है प्लस क्यू। बच्चों अगर इस पे ए फोर्स लगाएगा तो ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये इधर जाएगा एफ है। और एफ ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो फिर वही कूलाम के नियम से के क्यू क्यू के Q1 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं, ये यहाँ इसे हम आर मान लेते हैं तो ये आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम सी की बात करें तो सी भी इस पे फोर्स लगाएगा, सी पे रखा हुआ ये चार्ज पॉजिटिव है, ये स्वयं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा, तो सी के कारण जो फोर्स होगा बच्चों वह होगा इधर एफ सी। और एफ सी की अगर हम वैल्यू निकालें, ये कूलाम के नियम से के Q1 Q2 क्यू क्यू अपॉन इसे हम आर मान लेते हैं तो ये आर स्क्वायर। बच्चों इस पे बी भी तो फोर्स लगाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में होगा प्रतिकर्षण, तो बी के कारण होगा इधर, तो ये होगा एफ बी। फिर वही कूलाम के नियम से के Q1 Q2 मतलब ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इस पे डी भी तो फोर्स लगाएगा, डी पे प्लस है और इस क्यू पे प्लस है, तो प्लस प्लस होगा प्रतिकर्षण, तो डी के कारण जो होगा बल वह होगा एफ डी इधर की ओर। तो एफ डी का अगर हम देखें तो कूलाम के नियम से के क्यू अपॉन इसे आर है तो यह है आर स्क्वायर। बच्चों अगर आप गौर करो तो ये एफ ए जो फोर्स है वो इधर है, एफ सी है जो इधर है और एफ बी है जो इधर है और जो एफ डी है वो इधर है। इनकी जो मैग्नीट्यूड है, जो परिणाम है वो सेम है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः जो प्लस क्यू है इस पर जो एफ जो नेट होगा वह होगा 0। क्वेश्चन नंबर हम अगर थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है भाई, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर ए पे है प्लस क्यू, बी पे है प्लस क्यू, सी पे है माइनस क्यू और डी पे है प्लस क्यू बच्चों। और बीचों बीच